मात नर्मदे हर गुरु। मात नर्मदे। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? गुजरात से। यहाँ का पता कैसे मिला? वीडियो के बाद, यूट्यूब में वीडियो में। अच्छा, कब से देखते हैं आप? 3-4 महीने। 3-4 महीने से। कुछ बदलाव आया? हाँ, बहुत सारा। गुटखा वगैरह छूटा? नहीं। तो क्या बदलाव आया? फिर क्या बदलाव आया बताओ? मतलब मैं पहले गुस्सा बहुत आता था। गुस्सा तो आता था, लेकिन अभी तो गुटखा खा ही रहे हो। गुस्सा, हाँ, गुस्सा बहुत आता था। तो अभी भी तो खा रहे हो। शादी किए हो? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। उनको भी खिलाते हो? नहीं। उम्मीद करते हो खाएं? नहीं। तो आप क्यों खाते हो? क्या उन्हें दुख नहीं होता होगा? पत्नी आपकी? करते। हाँ, करते। वो खाती हैं? नहीं। उन्हें खाने दोगे? फिर आप क्यों खाते हो? आपको नहीं लगता मैं गार्जियन होके गलत कर रहा हूँ? हाँ, मान लो आपके बच्चे भी आपके आके खाने लगे तो आपको कैसा लगे? घुटन होगी या नहीं होगी? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्या आपको नहीं लगता उनको होती होगी? हाँ, तो त्याग करो। गुटखा लेके आए हो तो आज से छोड़ दो फिर। पक्का कि ऐसे ही मुड़ी हिला रहे? पक्का। हाँ, बताओ, गले में रुद्राक्ष की माला और मुंह में गुटखा, कोई जिंदगी है? एक तरफ राम, एक तरफ शैतानी वाला काम। ये दोनों बातें नहीं समझ में आती। पूरी तरह कुछ भी बन जाओ। क्या? पूरी तरह कुछ भी बनो। तो आप खुद विचार करो ना कि आप ये गाड़ी लाए हो, ये गाड़ी में क्या पेट्रोल की है डीजल की? अब इसमें कोई मिट्टी के तेल से बोले चलाओगे? क्यों? खराब हो जाएगी। आप बताइए, इस गाड़ी का इतना ख्याल है, अपने शरीर का ख्याल नहीं? आपको लग रहा है कि गुटखे की कोई हमारे शरीर को कोई आवश्यकता है? क्या इससे पोषण मिलता है? हाँ, कोई पोषण मिलता है? नुकसान के अलावा कुछ नहीं है हर तरह से। प्रथम धन का नाश, ठीक है। उसके बाद फिर सामाजिक, उसके बाद पारिवारिक कलह, शारीरिक रोग, फिर मानसिक व्याधियाँ। नुकसान ही नुकसान है, और उसमें आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो गुटखा है कि और कोई नशा है? तो त्याग कर दो आज, लेकिन हमेशा के लिए। हाँ, कुछ भी हो जाए फिर ग्रहण ना करना, क्योंकि हमारा तो एक ही कहना है। आप लोग वीडियो देखते हैं तो देखते होंगे, थूको तो चाटो मत, चाटना है तो थूको मत। ये कोई मतलब नहीं होगा। क्या मतलब? इतना अच्छा सुंदर शरीर मिला है, हिस्ट पुष्ट हो, आप इसे क्यों ऐसा कर रहे हो? गार्जियन को कभी भी पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और ये शुद्धि आपके खान पीन से लेके आपके कर्म से होती है। क्या? हाँ, गार्जियन बनना बड़ा आसान है। शादी कर लिए, बन गए गार्जियन। क्या सच में तुम गार्जियन वाला काम भी कर रहे हो? क्योंकि सारे डब्बा इंजन पे निर्भर हैं। क्या? और जब इंजन ही भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर डब्बों का क्या होगा? इस पे चिंतन करो आप। हाँ, आप जिस पद मिला है, पिता पद, चाहे वो भाई पद हो, कोई भी पद हो आपके जीवन में, बेटा पद हो, उसका पूरी तरह पालन करो। आपके जीवन में एक पद थोड़ी ना, कई पद हैं। आपकी बहनें हैं, भाई हैं, और भी हैं, माता है, पिता है। पुत्र पद से लेके जीवन में
आपको पिता पद मिला है क्या, भाई पद, कितने रिश्ते हैं, हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाओ और शरीर को वो पोषण दो जिससे शरीर उचित तरीके से काम करे। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और देखो ना, हम गुटखा खा के पैसे के नुकसान अलग, जहाँ थूकते हैं वो तो अलग गंदा होता है, इसके बाद दांत अलग गंदा होता है, हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। जरा इस बात को समझिएगा। और गुस्सा की रही बात, तो गुस्सा तब आता है जब हमारे तरीके से सामने वाला कार्य नहीं करता है। तो आप उसकी भी स्थिति परिस्थिति देखिए। हर व्यक्ति की दिमाग का स्तर से लेके, शारीरिक बनावट से लेके, शारीरिक ताकत से लेके, समझ की ताकत से लेके सब अलग अलग है। तो अपने जैसा हर कोई थोड़ी ना है। आप उसकी स्थिति परिस्थिति जांचिए। आप जीवन में ध्यान रखना, गुस्से की शुरुआत हमेशा कमजोर व्यक्ति करता है, ये ध्यान देना। कभी भी कभी भी कभी भी गुस्से की शुरुआत कमजोर व्यक्ति करता है, ये ध्यान देना कभी भी। और उसका गुस्सा कहाँ आता है पता है, कमजोर व्यक्ति पे। क्या, हाँ, कभी बलवान निकल जाता है तो उससे माफ़ी मांगने लगता है कि हम आपको समझ नहीं पाए, हम तो सोचे आप ये हैं हम। फिर एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस ऐसे अपने आश्रम में बैठे थे, एक डॉक्टर आया, वो सोचा माली है, बोला ये फूल तोड़ के ला, गए उठ के तोड़ के ला के दे दिए। बाद में पता चला उसे कुछ दिन बाद कि ये रामकृष्ण परमहंस है, जाके उनसे क्षमा मांगी। और आप गुस्सा किस पे करते हैं पता है, जो आपकी सहायता करते हैं। आप अनजान आदमी पे गुस्सा नहीं कर सकते, कभी आप जाके करिए, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जो आपके सुख दुख में काम आ रहे हैं उसी पे आपका गुस्सा भी आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा माँ पे। क्या, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा, अगर आपने किसी को सताया है, ध्यान समझिए, तो अपनी माँ को, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है हमेशा हमारे लिए आशीर्वाद ही देती है, चाहे आप उसके साथ चाहे जैसा बर्ताव कर दो। उसकी आंखों में आंसू होंगे और अंदर आशीर्वाद होगा। देखो आप लोग विचार करो, जीवन में सबसे ज़्यादा अगर आपने बोला होगा अपने जीवन में तो अपनी माँ को। गुस्सा हम किस पे करते हैं पता है, जो हमारे काम आते हैं। महीने भर हमेशा हमें भोजन बना के खिलाया हमारी बहन, माँ, पत्नी, एक दिन भोजन में बाल आ गया, थाली फेंक दी। क्या उसने जान के डाला? तुम्हें तो उस गलती को छुपा लेना चाहिए था। मैं एक जगह, भुइंदा यहीं गांव है, माता जी ने मुझे भोजन पे निमंत्रण दिया, हम गए, भोजन करने लगे, एक बाल आया, हमने निकाला, वो बहुत पछताने लगी, ये क्या हो गया। मैंने बाबा जी बहुत साफ सफाई से बनाया था। बोला माता जी बाल ही तो है, बाल ही तो है, इसमें है क्या, कोई इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, आ गए हम निकाल के खा तो रहे, हमें भोजन करना है, बाल से क्या मतलब, आया निकाल दिया। बहुत पछताने लगी, फिर खाते खाते दूसरा बाल भी आ गया। फिर वो बहुत व्याकुल हो गई। बोला माता जी कोई टेंशन नहीं है, हम भोजन कर रहे हैं। बोली हमने बहुत साफ सुथरा से बनाया था। मैं बोला माता जी मेरे लिए अभी भी साफ सुथरा ही है, आप समझो जरा इस बात को, मुझे 1% भी फर्क नहीं है, ये बाल ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, ये बाल ही तो है, इसको खाने के बाद कितना भी खा लो, 56 प्रकार का भोजन करो, इसके नीचे उतरेगा तो मल ही होगा। तो अगर उसको निकाल दिया जाए तुम्हारा बाल, तो तुम्हारा बाल शुद्ध मिलेगा, ये नहीं। क्या
खाने के बाद निकलेगा और एक तरफ बाल रख दो एक तरफ मल, गंदा कौन सा होगा? मल ही रहेगा, बाल शुद्ध ही है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है किसी की भावनाओं को देखिए कि अगर आपका व्यक्ति इतना आपके लिए कर रहा है, अगर कहीं गलती हो गई तो फिर आपने उसे सारा किया धरा खत्म कर दिया सारा, और देख लो आप जीवन में आप उसी को दबाते हो जो लोग आपके जीवन में आपकी मदद करते हैं। आप नोट करिए उन्हीं को। पराये के साथ तो आप अनजान आदमी के साथ गुस्सा कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकते। जिससे लेन देन है गुस्सा उसी पे होगा, और गुस्सा हमेशा, ये पानी है ना, पानी का बहाव है ना, खाल की तरफ जाता है। क्या? पानी का बहाव खाल की तरफ जाता है, तो वैसे ही गुस्सा भी कमजोर की तरफ जाता है। जैसे ही मजबूत समझते हैं हाथ जोड़ लेते हैं कि अरे आपको तो मैं पहचान नहीं पाया, गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? गुस्सा करो ना। नहीं, अब नहीं करेंगे। ऐसे आ गया, पानी आता है फेंक देता है, बस वही हाल हो गया। गुस्सा हम हमेशा कमजोर व्यक्ति पे करते हैं, सामर्थ्यवान पे नहीं। ऐसे आ जाएगा, ऐसे वापस। हम तो आपको पहचान नहीं पाए। ऐसा हुआ होगा जीवन में। हाँ, आपने किसी पे गुस्सा किया, बाद में पता चला कि ये व्यक्ति वो है आपसे ज़्यादा ताकतवर, आप खड़े हो गए, मुझे गलती हो गई, मैं आपको सर पहचान नहीं पाया। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसे पता है तुम उसे अभी भी नहीं पहचान पाए हो, बस उसकी ताकत को पहचान रहे हो। यहाँ कोई किसी को पहचानता नहीं है, यहाँ कर्म से परिचय है। कर्म को हटा दो, कोई कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में सोच समझकर जीवन जियो, और जो लोग आपकी सहायता कर रहे हैं आप भी सहायता करके उनके स्तर को उठाने का काम करो। समझ रहे हैं? आप बोलिए, आप लोग सब साथ में हैं? अच्छा, आप भी सुनते हैं? हाँ, 2 महीने से। 2 महीने से। आपको कैसे वीडियो मिला? मुझे मिला था वीडियो, पर वो जयकार लग रही थी ना जय नर्मदा की, तो मैंने जाने दिया। वीडियो तो मैं बहुत देखती हूँ, तो मैंने जाने दिया। फिर सामने से ये मेरी फ्रेंड है, इसने भेजा, फिर देखा तो बहुत जाने दिया। हाँ, पहले जाने दिया, फिर इन्होंने भेजा तो फिर अच्छे से सुना। पहले तो वर्ड नहीं, जय नर्मदा का ऐसे ही होता है ना जयकारा, तो मैंने बोला ये ऐसे ही है जयकारा। ऐसे ही होंगे। हाँ, तो फिर जब सुना ना तो सुनते रहे ऐसे। आपको कैसे मिला? मेरे बड़े भैया ने भेजा मेरे को। अच्छा। अब भैया में कुछ बदलाव भी है? हाँ, ऐसे तो बहुत लग रहा है। क्या गुस्सा करना, किस पे गुस्सा करना? सही बात। हाँ। आप पे भी खूब गुस्सा किया होगा, क्योंकि भाई बहन का नहीं, तो गुस्से के पीछे प्यार भी होता है। एक मैं बोल दे रहा हूँ, आपने जो कहा वही बोलने ही जा रहा था कि दुनिया में एक भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है, हाँ। सबसे ज्यादा झगड़ा और कभी टूटता नहीं रिश्ता। हाँ, नहीं। क्या? एक बार बोला आ गया मेरे को लेके इतना दूर, मैंने बोला मेरे को जाना है, 4 महीने से माथा खा रही, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। वो तो चल कार लेके ही चलते रहे। तो मेरी फ्रेंड है, मैंने बोला इनको भी हम दोनों सुनते फ्रेंड है, तो उसने बोला चल मेरे को लेके चलता हूँ। फिर मेरे कहने से बोले चलना। गुस्से से अच्छा हम प्यार ही करें ना। हाँ। क्या? क्या मतलब गुस्से का? नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सुधार के लिए करना हो तो बात अलग है, लेकिन अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए गुस्सा हमें किसी पे नहीं करना तो जब चाहिए। सामने वाला हम सही होते, सामने वाला गलत होता है, तो फिर उस टाइम हमको क्या करना उसे समझाइए, समझने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं उसका त्याग कर दीजिए। त्याग ही अपनों को हम करें। कैसे त्याग करें गुरु जी? त्याग तो कर, या तो वो समझे, हाँ। ठीक है, या तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। तो अपने से खून के रिश्ते उसको नहीं कर सकते ना वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, खून का रिश्ता फिर वो समझे ना। तो वो आप हो भी सकता है त्याग से समझ जाए वो। आप भी बोलते हैं कि अपनापन जो होता है ना, तो हम नहीं छोड़ पाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है आपके त्याग से वो सुधर जाए। तो उसकी समझ उतनी नहीं हो तो फिर हम क्या कर सकते उस टाइम? तब आप, जब उसकी समझ उतनी नहीं है तो आप उसके साथ रहो। समझ ही नहीं तो बेचारा, उसकी क्या गलती?
उसकी भी तो गलती नहीं है। हाँ ये बात। उसका क्या दोष है जब समझ ही नहीं है? तो उसको पता भी होता है कि सामने वाला मैं गलत हूँ। हाँ, तो उसका त्याग करो फिर। त्याग ही परम सुख है। त्याग से सामने वाला सुधर सकता है। आप उसका साथ देके उसे सुधरने का मौका नहीं दे रही है। तो हम दोनों नहीं कर सकते ना, उसको त्याग कर सकते ना। आप बाहर से त्याग करिए, अंदर से नहीं। उसका त्याग। जैसे हम बचपन में कट्टी ले लेते थे ना, हाँ हाँ, 1-2 दिन बोलते नहीं थे, फिर मिल्ली हो जाते थे। नहीं, ये तो हर जगह चलता होगा। हाँ नहीं, तो कहने का उससे सुधार आता था, तो ले लो कट्टी, बात नहीं करे से। बोल दो अब तुम जब तक सुधरोगे नहीं तब तक हम बात नहीं करेंगे, और हमारे अंदर कोई कमी हो तो बताओ, हम तुम्हें बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। सीधी सी बात है। तुम गिरो हम देखें, ये कौन सा रिश्ता है? हाँ, ये कौन सा रिश्ता है? ये तो मीठा पॉइजन है। ये तो मीठा पॉइजन है। आप मीठा पॉइजन दे रही हैं सामने वाले को अपना बनाकर। आप बिगड़े और हमारी सामर्थ्य है कि हम आपको सुधार सके, और आप मोह के कारण आप उसका साथ भी नहीं छोड़ रही, उसे सुधरने का मौका भी नहीं दे रही हैं, तो कहीं न कहीं आप उन्हें उससे मतलब मीठा पॉइजन दे रही हैं। त्याग कर दीजिए उसके लिए। क्या? उसके लिए। बहुत कठिन है। हाँ? बहुत कठिन है। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। मैं वही करते करते यहाँ तक आ गया। हमको भी बहुत सुना है। सब छोड़ना है, इसीलिए मैंने बोला। हमारे सामने ये कौन सा प्यार है? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मेरे सामने गिरो और मैं आपको झेलूँ। नहीं, मैं अपने सामने तो तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ, दो में से एक हो सकता है, लेकिन मैं अपने सामने तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हम उसे छोड़ दे तो ज़्यादा भी तो गलत कर सकता है। तो कौन सा कम में तो जा ही रहा है। थोड़ा थोड़ा पॉइजन खा रहा है, एक ही बार खा लेगा। ये भी सही, पर घर वाले फिर तो हमको ही गलत ठहराएंगे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत सही के लिए किसी का साथ ना दीजिए। क्या? नहीं, यही तो बात है। आप मुझे गलत कहें, आप मुझे सही कहें, इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, इसके लिए तो कोई कभी साथ नहीं देना चाहिए। क्या? हम आपका साथ आपके लिए देंगे, आपके स्तर को उठाने के लिए। आप मुझे अच्छा कहो बुरा कहो, इसके लिए कभी साथ नहीं देना चाहिए। अगर इसके लिए साथ दोगे तो आप सामने वाले को गिरा देंगे, उसका शोषण भी कर लेंगे। किसी का साथ इसलिए देना है कि आपका स्तर उड़ जाए, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। तो सामने वाला कितना भी कर ले तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो फिर मैंने वो त्याग करो उसके लिए। कट्टी वाली पे आ जाओ कि आज से ठीक है, अब नहीं बदलोगे तो हम ही चले जाते हैं। हाँ, कर दो। आखिर कर ही तो रहा है, गिर ही तो रहा है, अच्छे से गिरने दो। हाँ, धीरे धीरे गिर रहा है। हम क्या करते थे बचपन में, हम बता रहे हैं, हमारे घर में कोई बच्चे रहते थे ना, दिया की तरफ जाते थे, हमारे घर वाले हटा दें तो हम उनके सामने तो नहीं, फिर अगर मेरे को कभी मिल जाए सीधा अंगुली पकड़ के सीधा दिया पे रख दे, फिर वो जाता नहीं था कहीं। क्या? नहीं, सही। फिर वो जाता नहीं था, काम खत्म। या तो उसकी रक्षा में लगे रहो, और अब बता रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं करो तो हो सकता है आप नहीं हो, दिया की तरफ जाए और पूरा गिरा दे, आग लग जाए। एक झटका से जीवन भर के लिए सीख। तो ये ठीक है कि बस हमेशा सुरक्षा में रहो। मान लीजिए कहीं आप गए, कोई काम आ गया और पता चला वो दिया के पास गया और गिर गया, उस पूरा आग लग गया। समझना इस बात को। ऐसी सीख दो कि वो तुम्हें ना भूल पाए, वो तुम्हें ना भूल पाए। ऐसा उसके लिए क्या हमें उसको जलाने से क्या कुछ मिलता था? नहीं, हमें पता था ये फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा।
हमारे बच्चे गांव में घर में ज़्यादा मस्ती करते थे तो हम कहते चलो हम तुम्हें खिला के लाते हैं, और खिला के ले जाए और बढ़िया से पिटाई करके बैठा कर फिर वो हम आ जाए घर पे बिस्किट चॉकलेट खिला के फिर आ जाऊँ घर पे, और वो बढ़िया से फिर रहते थे। हाँ हाँ, तो प्यार से क्योंकि उसको उनकी सब माँ नहीं मार सकती उतना, बाप नहीं मार सकता, मोह है क्या। लेकिन एक बार की पिटाई जिंदगी भर के लिए सीख। जैसे हमारे बच्चे को भी कोई मिले ना आपके जैसा, हाँ। और आड़े ले जाते थे दूर। हाँ चिल्लाए तो आवाज भी ना आए। हाँ, एकदम नहीं, आवाज कुछ नहीं। हाँ। फिर उसके बाद खिलाना भी बढ़िया से। हाँ, क्योंकि खिला दोगे तो पिछला गया। हाँ पिटाई भूल जाएंगे। हाँ ठीक है, सबक मिल जाएगी। पिटाई के बाद गुरुजी खिलाते कैसे, वो तो खाए, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती नहीं, खाने की। उसके बाद ही तो खाएगा, चल खा। और उसके बाद ही तो खाएगा, प्यार करेंगे उसके बाद तो बढ़िया से खिलाएंगे। एक बार ट्राई कर चुके, उसने खाया ही नहीं। नहीं खाएगा, आपने अच्छे से ट्राई नहीं, पिटाई सही से नहीं किया होगा। पिटाई में कमी थी इसलिए खाया नहीं। नहीं तो आप पिटाई के बाद और आदमी अगर पिटाई हो जाए तो आप कहो खड़े हो जाए तो खड़ा, बैठ, ये हालत। पिटाई को आप साधारण ना समझिए, लेकिन हाँ पिटाई उसके हित के लिए, उसमें 1% का आपका स्वार्थ रहा तो आप गिर जाओगे, फिर आपका स्तर गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि उस बच्चे की पिटाई अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, नहीं, उसके हित के लिए होना चाहिए पूरी तरह। किसी को डांटो तो उसके हित के लिए, ऐसा नहीं अपने मान सम्मान के लिए आप लोगों को डांट रहे हैं क्या। आप ऐसा फिर आप गिरते चले जाओगे। हाँ, ऐसा लोग होते हैं, डांट के बताना चाहते हैं मैं कुछ हूँ क्या। गार्जियन भी ऐसे राक्षस होते हैं, बेमतलब का मार के, कोई गलती नहीं है फिर भी अपने परिवार वालों को, भाई बहन को मार के बताना चाहते हैं मैं कुछ हूँ। गार्जियन मतलब बड़ा ना। गार्जियन मतलब घर में बड़े भाई पिता, ऐसा हो जाता है, बेमतलब की तुड़ाई कर देते हैं। ये तो राक्षस हैं पूरे, ऐसे राक्षसों से मैं मिला हूँ, हमें पसंद नहीं है। अरे आप उसके हित के लिए करो, कोई गलती ही नहीं, कोई गलती ही नहीं। एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी बहन की शादी हुई तो बारात में जब आए उनके पतिदेव, तो सब लोग बैठे थे। हम छोटे से थे, हम कहे मैं इनको पहचानता हूँ, ये मेरे घर पे आए थे। ठीक है, शादी के पहले वो मुंबई रहते थे परिवार, तो हमारे भाई से मिलने आए थे। ठीक है, और ये माँ वगैरह गांव रहती थी बहन, तो भाई वगैरह से मिलने आते थे। तो मैं कह दिया, अब मेरा भाई अंदर ले गया घर में, मुझे बहुत डांटा। अरे मैंने तो सच बोला ना, मतलब ये बताने क्या जरूरत थी सब लोग के सामने कि ये छोटा सा बालक, वो तो सच बोला ना, आप उसके सच को क्यों दबाए। ऐसे लोग हैं। और समझदार भाई ले गया, क्या बताने की जरूरत थी। अरे हमने तो सच बोला, आते थे तो आते थे। ऐसे ही बच्चे सच बोलते हैं, हम भी उस समय थे। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, उनको चुप करा देते हैं, डांट देते हैं, डपट देते हैं। लेकिन हमने छोड़ा नहीं कभी क्या। और हमारा उस समय ज्यादा एज नहीं थी, हमारा बोलने का कोई भाव थोड़ी ना था। हमारा बोलने का कोई भाव नहीं था। उस समय हमारी एज लगभग थी, 2002 में उसका बालक 11 साल बाद हुआ, तो 2002 में से 11 घटाओ 91, कुछ 84, 7 साल 6 साल उम्र थी। ठीक है, ऐसे लगभग 84 का है, 6 2 8, हाँ, तो वही 7-8 साल उम्र थी। तो उस समय अब वो अबोधता ही होता है ना। लेकिन तो ऐसे लोग सच को दबा देते हैं। लेकिन हम दबे नहीं कभी भी, जो बोलना था मुंह पे बोल दिए, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। छूट जाओ।
इसलिए सच बोलो और आगे बढ़ो और गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, एकदम मत करिए। आप देखो ना, उन्हीं लोगों पे करते हो जो आपकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। गलतियां सबसे होती है, वो जान के थोड़ी न करते हैं, ना समझी में करते हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें दंड दीजिए, उन्हें समझाइए, बढ़िया से प्यार से बैठा कर समझाइए ना। समझेंगे, ऐसा नहीं है, आप समझेंगे। आप भावनाओं से बात करिए उनसे, उनकी भावनाओं को समझिए, फीलिंग को समझिए। और नहीं समझ रहे हैं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। हम जा रहे हैं फिर। घर भी तो नहीं जा सकते। हाँ, अभी घर भी नहीं जा सकते। ऐसे ही और कोई प्रश्न है आप लोगों का? आपका कोई प्रश्न है? आपका? ऐसे कुछ नहीं चाहिए, वो समझ आ रहा है, पर जीवन में कैसे उतारे? जरूरत में जी के, जब भी आप किसी वस्तु और किसी भी भोजन का, ठीक है, भोजन भोग हमारे जीवन में दो ही है और उसमें सब आ जाता है। भोग भोजन एक ऐसा शब्द है, उसमें कपड़े से लेके मकान से लेके पहनावा ओढ़ावा सब आ जाता है। आप जब पहन रहे हो या कुछ खा रहे हो पी रहे हो, देखिए आपकी ज़रूरत है, कहीं मान के लिए तो नहीं पहन रहे हो। क्या सच में कपड़े पहन रहे हो इसलिए कि आपको ज़रूरत है कि किसी को गिराने के लिए? हर समय जांचना पड़ेगा कि सच में आप ज़रूरत में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। हर वक्त आपसे कुछ कर रहे हो तो वही प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा, ये कर किसके लिए रहे हो? अपने लिए कि लोगों को आकर्षित करने के लिए? ये प्रश्न करना पड़ेगा। क्या सच में मुझे ज़रूरत है इसकी? क्या इससे मुझे लाभ होगा? अपने आप से प्रश्न करो, जवाब मिल जाएगा। ज़रूरत है कर लो, ज़रूरत नहीं है तो नहीं करूँगी। फिर अपने आप को रोको, क्योंकि आपकी आदत है। फिर अपने आप को रोक लो, मत करो। हर समय कुछ भी करते हुए अपने आप को आपको जांचना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हर वक्त भोजन से लेके कपड़ा पहनने से लेके जितने आप काम कर रहे हैं, देख लिया आप ज़रूरत में कर रहे हैं कि प्रभाव देने के लिए, प्रभाव लेने के लिए? क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? पहले तो आप सामान ही अपने घर में निकालेंगे 60%, जिसको आप तिजोरी में सजा, सब कचड़े निकलेंगे, जिसको आप महंगा से महंगा लेके रखिए। हाँ, वो सब बोझा है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि चूहे न काट दें, ये न काट दें। पहनना एक दिन है साल में, टेंशन पूरा साल, क्योंकि बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। हाँ, उसकी रखवाली में पूरा साल लग रहा है। इतना अच्छा, इतना जरूरत क्या थी महंगा लेने की कि संभालने में ही जिंदगी चली जा रही है। साड़ियां संभालने में लोगों की जिंदगी चली जा रही है, कपड़े संभालने में जिंदगी चली जा रही है, और कुछ नहीं। ननद आ गई, दोस्त आ गई, भाभी आ गई, बस खोल के देखो मेरे पास ही है, मेरे पास ही है, मेरे पास ही है, मेरे पास ही है, ये देखो मेरे पास। वो कहेगी ये मेरे वाला भी, ये वाला मेरे पास भी है। वही सब, यही सब है। इससे क्या मिलता है? अहंकार को पोषे। फिर कहीं आना जाना हो तो फिर क्या करें? हाँ, मतलब घर गृहस्थी में है। ठीक है, जियो ना, दिखाने की क्या जरूरत है? आप क्यों दिखा रहे हो उसे? क्यों दिखा रहे हो? क्या उसने बोला? उसने कहा? अगर वो कहे भी तो कहो, क्या करोगी देख के? कपड़े ही तो हैं, उसे भी निकालने का प्रयास करो कपड़ों से। बोलो मुझे देखो। हाँ, 2 लोग आए थे छत्तीसगढ़ से, हम ऐसे बैठे थे, आप तो थे उस समय। 2 में से एक बैठा था, एक उठ के ऐसे जा रहा था, बोला रुको, नहीं रुका। बोला ए रुको, रुक गया। बोला रुकना ही था तो पहली बार में क्यों नहीं रुका? दूसरी बार में क्यों रुक गया? चिल्ला के बोला इसलिए। कहाँ जा रहे थे? बोला प्लाट देखने। छत्तीसगढ़ से तुम प्लाट देखने आए? तो मैं यहीं सामने, तुम मुझसे मिलने आए हो ना, कम से कम आए हो तो तुम मुझे देख तो लो, और मैं भी तुम्हें देख लूँ यार, मुझसे मिलने आप आए हो। लेकिन नहीं, प्लाट देखने। बोला प्लाट देखने में निपट लेता तो पछताते ही रह जाते। पहले आप जिससे आए हो, ठीक है, उसे, उसकी भावनाओं को समझो, उससे बातचीत करो।
हाँ? ज़्यादातर लोग आएंगे, ये देखो घर ये है, ये डिजाइन है। अरे तुम अपने आप को दिखाओ कि हमने अपने आप को कैसा बना लिया। कभी दिखाया अपने मेहमान को कि जरा मुझे देखो, मैंने अपने आप को कितना सुधार किया, कितना बदलाव किया? कभी बात किया है मेहमानों से? आओ हम तुम्हें दिखाते हैं, ये देखो, ये लाई, ये लाई, ये लाई, ये लाई, घर का नक्शा कैसा है। अरे कभी अपना भी नक्शा दिखा दो अंदर का, वो भी दिखाओ। हम वो बातें करते हैं जिसका जीवन में हमारे मतलब नहीं है, समझ रहे? कभी अपने आप को दिखाओ कि देखो हमने अपने अंदर इतना सुधार किया, मैं धीरे 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 बदल रही हूँ या बदल रहा हूँ। धीरे धीरे बदलने का प्रयास करिए। किसी से बात करिए तो उससे भावनाओं से बात करिए, उसकी भावनाओं को समझिए। हम बात कर रहे हैं, घंटी बजी, उसी में उसे पूछ भी नहीं रहे। इतनी अब असभ्य हम हो गए हैं। फिर पहले वो आदमी था ना, बाद में वो आया ना, तो बेटिंग में होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया पता है? उस आदमी को तुरंत छोड़ दिया और उस तुरंत फोन उठा लिया। ये असभ्यता है। आपको उठाना था फोन तो उससे बहुत इमरजेंसी है, परमिशन लेना चाहिए कि किसी का फ़ोन आ रहा है, अगर आप कहें तो हम फ़ोन उठा लें, नहीं तो नहीं उठाएंगे। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ हैं, तो पूरी तरह रहिए, नहीं तो मत रहिए ना। सीधी सीधी बात से मत रहिए, क्या ज़रूरत है? ज़्यादातर ऐसा होता है ना, और ऐसा हम करते हैं। हम अपने आप को वीवीआईपी समझते हैं ये करके। ये सभ्यता की निशानी है। और इसमें क्या लगता है पता है? मैं वीआईपी। अब तो जरा फ्री हो गया, पहले तो रिंगटोन बजाकर कर देते थे, हाँ, और उसी पे घंटी भी आ जाता था कभी कभी, हाँ नहीं हाँ वही तो कर, हाँ उसमें हम आप भी थे, हाँ ऐसा हमने आप भी किया है। हम यूपी जा रहे थे, एक मोबाइल पे हमेशा बात करता था, उसके साथ एक इलाहाबाद के पहले चढ़ गया, उससे दोस्ती कर लिया। इलाहाबाद में शायद वो लेके उतर गया। अब हम भी बैठ के सुन रहे थे, उसका बाप बोल रहा है इसको मना किया, पगार पाया तो मेरे को दे दे, लेकिन इसने क्या किया, मेरे को नहीं दिया और ये मोबाइल ले लिया। और ये रास्ते में जब से आया है बात कर रहा है और इसके फोन में सिम नहीं है। अरे उस बात को लेके अभी भी हंसी आती है मुझे। जब से बात कर रहा है फोन में सिम नहीं है। मना किया इसको, मुझे नहीं पैसा दिया। ये लगभग 2009 के लगभग पहले की बात है। तो उसमें मोबाइल महंगा आता था, ठीक है, उसने अपने पगार से ले लिया तो लिया, सिम नहीं है फिर भी बात कर रहा है। पूरी ट्रेन में बात कर रहा है। ये हालत है। उसमें हम आप भी थे, ऐसा नहीं है। हाँ, हम आप अलग तरीके से किए होंगे, हम आप कम थोड़ी ना है, ये हाँ अलग तरीके। और क्या। हाँ। भाई हम जा रहे हैं, तुम बस घंटी मिस कॉल मारना, हम हाँ। उठाएंगे नहीं, काट के बात करेंगे क्या? हाँ, हाँ नहीं, तुम ऐसे करवाते थे, किया है ऐसे। हाँ सही है। तुम ऐसे करवाते थे। अरे हमने ऐसा काम किया है कि अगर देखो तो हंसी आएगी। ये मैंने क्या किया, हंसी हंसोगे, बस पता है क्या, बस प्रभाव देने के लिए कि मैं कुछ हूँ क्या, हाँ, मैं कुछ हूँ। और जब तक तुम कुछ हो तभी तक भटकते रहो। तुम्हारा होना ही भटकाव है क्या, होना ही हाँ, बता। तुम्हारा होना ही भटकाव है। तुम जब तक कुछ हो तब तक भटकते रह जाओगे। और तुम अपने आप को किसी न किसी सहारे से खड़ा ही करना चाहते हो। अब तो गुरुओं के सहारे खड़ा करना चाहते हो कि मैं इन गुरु का चेला हूँ। वो आपको जानते भी नहीं। अगर उनसे जाके पूछे कि ऐसे आदमी को आप जानते हैं, बोले मुझे पता नहीं, मेरे तो लाखों शिष्य हैं क्या। और उनके दरवाजे पे चले जाओ, वो कहते हैं हम तुम्हें आओ ऊपर मिलेंगे।
उनके दरवाजे पे चले जाओ तो तुम्हें दरवाजे के अंदर भी नहीं लेंगे। भगाओ इसको। हुआ है, हाँ हुआ है ना। फिर भटकते 7 साल से भटक रहे। मैंने बोला अभी आखिरी हो हमारा। हाँ। 7 साल से भटक ही रहे गुरु के पीछे, कहीं अपना घर मिल जाए। तो देखिए जिसका हम माला जप रहे हैं सालों से, कई सालों से, काले से सफेद बाल हो गए, हम उसके दरवाजे पे गए, कहा चलो इसको निकालो निकालो। अब बताओ जब यहाँ वो नहीं पूछ रहा है तो वहाँ कैसे पूछे? हाँ? बचपन में हम कहानी सुनते थे, गुरु गुरु आइन 90 चेला, गुरु के मारे ढेला ढेला। तो हम इसका अर्थ तब नहीं समझते थे, अब समझ में आया कि जैसे कोई गुरु बन गया और कहा मैं तो उससे मेरा मिलना हो गया सीधा, चलो हम तुम्हें भी तारेंगे। लेकिन क्या हुआ, शरीर सबका छूटा, सब मिला जुला के नरक में पहुंच गए। गुरु भी वहीं पहुंच गया, गुरुआइन भी। बोले यार तुम तो बोले थे हमारा सीट बगल में लगा है और तुम्हें नरक में कैसे? हाँ, नरक में कैसे? तुम तो कहे मेरा सीट वहाँ है। हम लोग आए, चलो ठीक है, मेरा मन नहीं रुका, ये नहीं रुका, हम लोग ऐसे थे, लेकिन आप कैसे? अब वहाँ तो बोल नहीं पाए, फिर वहाँ पिटाई हुई। बात समझ रहे हैं? इसलिए ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जियो और ब्रांडेड के चक्कर में ना फंसो। आप खुद ब्रांडेड हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। जिस ब्रांड के पीछे आप घूम रहे हो खुद तुम हो। बस ज़रा उम्मीद तो छोड़कर देखो, बस उम्मीद छोड़कर देखो। यहाँ सब एक जैसे हैं, बस बाहर का बनाया हुआ स्वभाव छोड़कर देख लो जो तुमने बनाया हुआ है, फिर देखो सब एक जैसे हैं। हमारा शरीर का रूप अलग अलग है लेकिन सब तत्व तो वही है ना, वही हाल, सब एक जैसे हैं यहाँ। बस बाहर से जैसे हमारा रूप बदला हुआ है वैसे हमने अपना स्वभाव बदला। देखो रूप भी नहीं रहेगा, रूप नहीं था, ये स्वभाव भी नहीं रहेगा और पहले नहीं था। आप जांचिए, कुछ साल पहले कुछ और आप थे, कुछ साल बाद ऐसे ही देखो बदल रहे हो। आपका स्वभाव भी बदलता रहता है देश काल स्थिति परिस्थिति में। इसलिए जितना भी समय बचा है, पता नहीं कितना क्षण और बाकी है, ठीक है, ईमानदारी सत्कर्म के साथ जियो। देखो हमने जीवन में देखा कि 2 रास्ते हैं जीवन जीने के लिए, एक बेईमानी दुष्कर्म के साथ, एक ईमानदारी सत्कर्म के साथ। क्या? और मुझे लगा कि ईमानदारी सत्कर्म वाला रास्ता ठीक है, इसमें कुछ मिले और चाहे ना मिले, क्योंकि बेईमानी दुष्कर्म से जिएंगे तो अनेक लोग पीड़ित हो जाएंगे और फिर मैं भी पीड़ित हो जाऊंगा। क्या? अनेक लोग पीड़ित हो जाएंगे, मैं भी पीड़ित हो जाऊंगा। और ईमानदारी सत्कर्म से जिएंगे तो सब खुश और मैं भी खुश। यही है जिंदगी, तीसरा कोई रास्ता है? ये 2 रास्ते हैं जिंदगी जीने के लिए, 2 में से एक अपना। और तो मुझे ये रास्ता ठीक लगा, ईमानदारी और सत्कर्म। इससे देश सेवा भी हो जाएगा, ये लोग भी सुधरेगा, वो लोग भी सुधरेगा। मुझे सबसे यही रास्ता ठीक लगा जीवन में और मैं उसमें जीने लगा। क्या? मैं उसमें जीने लगा पूरी तरह। समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न है आप लोगों का? बोलिए। आपका देखिए भय नहीं छोड़ता है। बचपन की परवरिश ऐसी, मतलब भाव को दबाते दबाते, मतलब झूठ भी होता है ना सामने वाले का तो भी हम बोल नहीं सकते, शब्द ही नहीं बनते हैं फिर। हाँ, आप अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए। क्या होता है, हमारे बचपन में हमारे साथ ज़्यादा लोग हमें इतना दबा देते हैं, परिवार ही दबा देता है। जैसे मैंने बोला ना, मेरे भाई ने अच्छी तरीके से डांटा लेकिन हमने भी सुनी नहीं। हाँ, अच्छे तरीके से डांटा, मतलब हमारे परिवार वाले ही हमें भयभीत करते हैं, दूसरे नहीं। दूसरे से क्या मतलब है? तो दबाव संकोच होता है। तो अपने आप को पहले मजबूत बनाओ, अपने आप को। अच्छा, जिस भाई ने डांटा था ना वही भाई अब सेवा करता है, जाता हूँ, पाँव छूता है, आसन लगाता है, बढ़िया सेवा करता है। क्या? मेरे से बड़े हैं, कई साल के।
और बढ़िया से सेवा करता है, वही बड़े भाई। अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। जिस भाई ने मुझे बचपन में बिना मतलब का डांटा था, वही भाई अब मुझसे सलाह लेता है, क्या करूं? अपने आप को मजबूत बनाओ। कहीं न कहीं कमजोरी है, कहीं न कहीं कमजोर, आप सामने वाले को नहीं बोल पा रही हो, इसका मतलब कहीं न कहीं आप कमजोर हो। वो मजबूत, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से, कहीं न कहीं है, और वो दबाव संकोच की वजह से आप उसे कह नहीं पा रही। तो अपने आप को बलवान बनाओ और कह दो बात। क्या? वो तो गुरु जी आपका देखते हैं ना, मूल मंत्र उसमें से ही बदलाव तो आया है। हाँ, कह दो बात, चेंज तो आ गया है इसमें। कह दो, कह दो। बुरा लगे बुरा लगे, अच्छा लगे अच्छा, कह दो। अपनी बात को रखो, न बुरा लगने के लिए, न अच्छा लगने के लिए। अपनी बात को रख लो कि भैया मैं ये समझ पा रही हूँ, मैं ये समझ पा रही हूँ। अपनी बात को रख दीजिए, कोई भी हो। माहौल को समझते हुए, हाँ, माहौल को समझते हुए, हाँ, समझ गए? देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। वो तो जब शांत होते हैं कोई भी, तो ही हम बोल सकते हैं, तो वो अच्छे से सुनते हैं कोई भी पर्सन, तो ही हमारी बात समझता है। उस टाइम पे गुस्से से किसी ने बोल दिया, हम दब गए, तो वो भी, मैं भी गुस्से में, सामने वाला भी गुस्से में, तो कुछ होगा ही नहीं। तो जब शांति होती है तब जाके बोलती, तो फिर वो भी मूल मंत्र आपका जो ईमानदारी और सत्कर्म वाला जो है ना, वो मतलब बहुत काम करता है। एकदम ये मूल तक पहुंचा देगा, कोई साधारण नहीं है। मुझे नहीं लगता था मैं सबके बीच में इतना भी मैं बोल पाऊंगी। अपने आप को मजबूत बनाओ और अपनी बात रखो, अपनी बात रखो, अपनी बात को रखो। हम भी कहीं जाते हैं तो लोग पहले मुझ पे हंसते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि मेरा पहनावा ऐसा रखा हो, पहले तो सब हंस लेते हैं, और फिर मैं बोलना चालू करता हूँ तो फिर मैं हंसता हूँ। कि जब मैं हंसता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, फिर पछताते भी हैं, ये मैंने क्या कर दिया। मतलब तुम तब भी सही हो, अब भी सही हो, कोई बात नहीं है। हम जहाँ भी जाते, अब ये पहनावा है, कहीं भी जाएं, एक तो पैंट भी मोड़ लेते हैं, न गृहस्थ में न सन्यासी में, अजीब स्थिति। अरे एक बार तो मैं कार में बैठा था, आगे 2 लोग मेरे पीछे, और मुझे बहुत प्रयास किए, कपड़े बदल लो बदल लो, बड़ोरा की बात है, हम कहीं बदल लेंगे, देखेंगे। भीख मांगने वाले 2 छोटे बच्चे आए, उन्होंने खट किया, और जैसे मैंने उनको, मुझे देखे तुरंत हंसते हुए दोनों चले गए। बोला देखो, उनको कार में बैठने के बाद भी भरोसा नहीं कि आदमी कुछ दे सकता है। क्या? बच्चों को, वो हमारी स्थिति को देखे तो देख के हंस के चले गए। मतलब उन्हें इतना भरोसा हो गया कि ये दे नहीं पाएगा, कार में बैठा हुआ है। तो मेरी स्थिति ऐसी बना के मैं रखता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ, अगर मैं नहीं बोला तो लोग हंसते ही रहते हैं। और मुझे अपने आप को, लोगों को जांचना था कि देखो अगर लोग मुझ पे हंस रहे हैं तो मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। ये मुझे जांचने का बहुत अच्छा तरीका है। फटे कपड़े, मैंने अपने आप को जांचा, समाज को जांचा कि लोग ज़्यादा महत्व किसको देते हैं। बाद में पता चला सर्वप्रथम पहले आवरण, फिर ज्ञान है तो वहाँ सब फेल है। क्या? हाँ, ज्ञान के आगे सब फेल है, ये मैंने देखा। ज्ञान के आगे सब फेल है, आवरण सब कुछ काम नहीं करता। हाँ, नहीं बोले हो तो आवरण काम करता है, नहीं बोले हो तो, बोलने के बाद सब खत्म, बोलने के बाद सब खत्म। तो अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, मजबूत बनाओ, अंदर से, आवरण से नहीं, आवरण से नहीं,
आवरण गिरने में टाइम नहीं लगता, क्या एक झटके में गिरता है। हम गए, हाँ आपके शब्द बहुत काम करते हैं, बहुत। आपके मतलब ये सत्संग सुन सुन के हमको मतलब बोलना आ गया। हम महाराज जी गए, एक साध्वी जी थी, ये गिरुआ में थे, हम ऐसे ही फटे कपड़े में, तो इनको उन्होंने आसन दिया, हमें तो दिया नहीं, हम बैठ गए। मेरे को इशारा किया, मौला भाई आपको मिल रहा है, आप बैठो, वो बताना मत मेरे बारे में। फिर मैं नीचे बैठा, ये ऊपर बैठे, उनको जलपान वगैरह कराई, हमें भी मिला। फिर बाद में ये लोग बात कर रहे थे, फिर हमसे कुछ पूछी, ये कौन ऐसे, वो समझी सेवक वगैरह हैं, सही समझी उन्होंने। फिर हम बोलना चालू किए, तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया आपने? मतलब पूछा कहाँ? फिर मुझे कुर्सी दे दी, वो भी नीचे बैठी, समझ रहे हैं? हमने कहा ये देखिए, ये ज्ञान है, ज्ञान मेरा भी नहीं है, ज्ञान तो बह रहा है। क्या ऐसे जैसे विद्युत होता है ना, विद्युत आप किसी मशीन के द्वारा ले रहे हो और खर्च कर रहे हो, फिर वहीं जा रहा है, घूम रहा है ना, पानी घूम रहा है ना, वैसे ही ज्ञान भी घूमता है। क्या? हाँ। अब विद्युत को खींचने के लिए कोई मशीन ही लगी है ना, तो ऐसे ही ज्ञान उतरने के लिए यहाँ हो गया, खुल गया, उतर रहा है, बस वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, बस यही है। आप ये मत समझना कि ये मैं जैसे मेरा ज्ञान, नल सोचे मेरे अंदर पानी आ रहा है, नहीं, निमित्त है वो, ये शरीर निमित्त है। ये ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये ज्ञान मेरा नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये बस आ रहा है, कुछ ऐसा शरीर में था कि वो खुल गया और ये बस आप तक, फिर आप यूज करो या ना करो, फिर वहीं पहुंच रहा है वो। क्या? जैसे पानी आपने पंप मारा, पानी गिरा, आप पियोगे तो भी वहीं जाएगा, नहीं पियोगे तो भी वहीं जाएगा। क्या? हाँ, ये जहां था वहीं जा रहा है। यहाँ कोई ज्ञान बोल नहीं रहा है, कोई भी नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो किताबों से बोल रहा है, तो वो किताबों से बोल रहा है, समझना है इस बात को। क्या? पानी कोई पैदा नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? मशीन लगा के पानी खींच सकता है, वैसे ही ज्ञान भी कोई पैदा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इस बात को समझो। इस बात को समझिए। एक किताबी ज्ञान बोल रहा है, एक महापुरुषों की वाणी बोला, एक सीधा उतर रहा है वो बोल रहा है। जैसे पानी एक मशीन से हम खींचते हैं, क्या मशीन से खींचते हैं, तो वो पानी से कितनी भी सिंचाई करे उसका दायरा है, ठीक है। लेकिन बारिश का एक पानी होता है, उसे सत्संग कहते हैं, और ये नीचे से खींच रहे हो, ठीक है, लगा के। ये महापुरुषों की वाणियाँ हैं, क्या। और इसके बाद ये टंकी में लेते हो, ठीक है, ये टंकी में लेते हो, ये किताबी ज्ञान है, क्या किताबी ज्ञान है। जितना रट्टा मारे उतने बोलोगे। तो मेन पानी पेड़ को की सिंचाई पूरी तरह किस से होती है पता है? बारिश के पानी से। तो अब तीनों पानी कहाँ से आ रहा है? नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर ऐसे घूम रहा है, क्या घूम रहा है। वैसे ही कोई किताब से बोल रहा है, कोई महापुरुषों की वाणी से बोल रहा है, कोई ज्ञान उतर रहा है, बोल रहा है, मतलब वो नहीं बोल रहा है। आप इसे समझिए, वो नहीं बोल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ न कोई आ रहा है, न जा रहा है, न बोल रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, हो रहा है जरूरत में। ये सिस्टम अपने आप चल रहा है। कोई सोच रहा है मैं चला रहा हूँ, या कोई नहीं चला रहा है। अब नल से पानी आता है, क्या नल से आता है? बोलिए। हाँ, बहुत जगह से होती है। नहीं, नल से पानी आ रहा है, नल से तो एक बूंद नहीं आ रहा है, नल तो सिर्फ निमित्त है। वैसे ये शरीर निमित्त है, शरीर से ज्ञान नहीं निकल रहा है, ज्ञान आ रहा है।
कोई किताबों से बोल रहा है, कोई महापुरुषों की वाणी से बोल रहा है, किसी का सीधा उतर रहा है बारिश की तरह, उसे सत्संग कहते आप हैं। देख पाते होगे क्या? ऊर्जा, हाँ आप ऊर्जा ऊपर से उतरी तो आप तो देख पाते होगे ना। हाँ, ऊर्जा को हमने देखा है। अभी भी देखते हो। हाँ, तो देखा है, पूरी तरह प्रत्यक्ष देखा है। हम कब देखेंगे? जब उम्मीद छोड़ दोगी तो जैसे घर गृहस्थी में तो सब तो करना पड़ता है बच्चों तो के करो लिए। ना, करो, जरूरत में करो। तो फिर उधर ही फंस जाते हैं कभी नहीं, कभी। जरूरत ज्यादा में फंसी हो, यही तो बात है। आप देखो कहाँ कहाँ फंसी हो, जरूरत से ज्यादा में। कभी बहुत 15 दिन बहुत आनंद से जाते, कुछ नहीं चाहिए, फिर 15 दिन के बाद वही फिर रोना वही धोना। वही आ रोना गया धोना। मान का चक्कर, आ गया सम्मान का चक्कर, कुछ 15 बनने दिन। का चक्कर। हाँ, और देश में फंस जाते हैं। बस वही। तो पूरी उम्मीद ही तरह- दुख है, उम्मीद ही सुख है, और उम्मीद नहीं तो आनंद है। बोलिए, आप कुछ बोलिए। पूरी तरह कैसे छुड़ाए अपने आप? पूरी तरह आधा क्यों छुड़ा रही? जब छुड़ाएं तो पूरी तरह ही, पूरी तरह के लिए छुड़ाने के लिए तैयार हो जाए। पूरी तरह छुड़ाए ना, आधा अधूरा क्यों छुड़ाना? तो मैं वही बोल रही हूँ। जरूरत में जियो ना, जरूरत में। जब आप कुछ कर रहे हैं तो देखिए जरूरत है कि मान सम्मान के लिए कर रहे हो, आपको जवाब मिल जाएगा बड़े आसानी से, और आप ही को मिलेगा उस टाइम दिख जाता है, ना। उस टाइम दिख एकदम जाता एकदम 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 बहुत आराम से दिख जाता है, बहुत आराम से, बहुत आराम से। है। तो आप किसी ध्यान करके ध्यान को छोड़ना है, वो कैसे? बस चाहिए से मुक्त होना है। चाहिए से तब मुक्त हो पाएंगे जब जरूरत में जिएंगे, अपने तरीके का त्याग करेंगे। तो देखो, कहीं मान की इच्छा के लिए, बड़ा बनने के लिए, दिखावा के लिए, बड़ाई के लिए तो नहीं कर रही हो। बस ये ध्यान रखो, इसके लिए कर रही तो मत करो। इसी को ध्यान से समझना है, और ध्यान से भी मुक्त होना है, क्योंकि ध्यान आपसे है, और ध्यान कहाँ है? चाहिए में है। जब तक आपको चाहिए तब तक बाहर हो, उपलब्धि नहीं हो पाएगी। ध्यान से भी मुक्ति। ध्यान किससे है? ध्यान से आप हो कि आपसे ध्यान है? हमसे ध्यान है। तो हमें ध्यान करने की क्या जरूरत है? बोलिए। तो हमको तो आजकल वही सिखा रहे थे सारे, ध्यान करो ध्यान करो, उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम क्या करें? लेकिन आप समझिए ना बात, आप समझिए। ध्यान तो हर वक्त जा रहा है, कुछ चाहिए नहीं, क्षणिक में नहीं। तो फिर जैसे जरूरत में जिएंगे तो फिर जो चाहिए उसमें जीने लगेंगे। बस जरूरत में जियो, फिर देखिए कैसे समझ में आता है। आप जरूरत में जीना तो चालू करिए। लेकिन जब भी आप भोजन कर रहे हो, जब भी कुछ कर रहे हो, आप पूछ लीजिए, सच में इसकी जरूरत है? सच में मैं बातचीत कर रही हूँ, क्या इसकी जरूरत है? कि उसको प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ये पूछिए अपने आप से, तो आपको जवाब मिलेगा। क्यों हम बातचीत कर रहे हैं? क्या सामने वाले को लाभ है या मुझे लाभ है? हमारी बातचीत से किसको लाभ है, मुझे या सामने वाले को? क्यों हम बात कर रहे हैं? ऐसे ही। समझ रहे? जांचिए, हमेशा जांचते रहना पड़ेगा, हमेशा जांचते रहना पड़ेगा। मतलब ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान अपने आप घटित हो रहा है। हमने अगर यहाँ पे चिकोटी काटी तो क्या दर्द के लिए कुछ बोलना पड़ेगा? हाँ, दर्द आ जाएगा, दर्द अपने आप आता है। अब ये थोड़ी ना इसको दबाने के बाद बोलेंगे दर्द तू भी आ जा। हाँ, नहीं, दर्द को बुलाने की जरूरत नहीं है, दर्द अपने आप आता है। वैसे ही कुछ चाहिए तो ध्यान आ जाता है, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे समझिए। फंस गए लोग ध्यान में, आदतों में फंस गए, आदतों में फंस गए। लोग कहते हैं यहाँ ध्यान है, तुम यहाँ लगाओ, ठीक है,
अरे भैया तुम यहाँ से यहाँ खींचोगे छूटोगे वहीं जाओगे। अब दो, पहले एक जगह फंसे थे अब दो जगह फंसा दिया। तुम समझ नहीं पा रहे हो। अभी ठीक लग रहा है, एकाग्रता हो रही, ठीक लग, कब तक इंद्रियां मजबूत हैं। लेकिन जब वो विधि करने के लायक नहीं रहोगे तब क्या होगा? घुटन होगा। क्या शरीर की ताकत से विधियां कर रहे हो? नहीं। आप अगर एक रबड़ को, स्प्रिंग को या किसी को ऐसे ला के यहाँ आपको लगा के, नहीं, अपने आप में हो। लेकिन छोड़ोगे तो, क्योंकि ये जिससे पकड़े हो कभी न कभी ये कमज़ोर होगा, फिर वो क्या हो, वहीं चला जाएगा। फिर क्या होगा? वहीं के वहीं समय गंवा दिया। यही हो रहा है, यही हो रहा है। ध्यान, मैं तो कह रहा हूँ ध्यान की बात भी नहीं करना चाहिए। तो हमको सिखाया गया है, क्या करें? वही तो कह रहा हूँ। हम हमेशा इसके साथ से यही सीखे हमेशा काम की बात करो। क्या करने से मेरा कल्याण होगा? क्या हम कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए? क्या ज़रूरत है? समझ रहे? क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या मैं इस परमात्मा के जगत में क्या मैं योगदान दे सकती हूँ, दे सकता हूँ कि मेरे योगदान से यहाँ का दुख हटे। ये सेवा है, समझ रही हैं? कुछ करिए उसके दुनिया में। आपने तो अपनी दुनिया में इतना कर दिया कि अब दुनिया से ही ग्रसित हो गई है, अपनी ही दुनिया से। हम काट रहे हैं जीवन, जी नहीं रहे। नर्मदे, हाँ ठीक, हाँ समझ गए। इस बात को समझिए, हमने अपने आप को परेशान कर दिया है। जहाँ देखो बेईमानी, जहाँ देखो बेईमानी। अरे जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, रास्ते में वहाँ आ रहा हूँ, बस पहुँचने वालों है बाजार में, और बोल दो ना बाजार में बैठे हैं, आएंगे आराम से। हाँ, पत्नी फोन करे, आपको याद है आज क्या है? कड़वा चौथ नहीं, बर्थडे, हाँ बर्थडे, हाँ अरे भूल गया था। नहीं होता है, नहीं याद दिलाना पड़ता है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ तो है नहीं। नहीं आपके नहीं, लेकिन हो सकता है इनको हो। आशा ही नहीं रखी, हाँ? उम्मीद ही नहीं है। हाँ तो बस ऐसे लोग मिल गए होंगे जिनसे इसकी भी उम्मीद नहीं है। हाँ बस वो सही बोला। हाँ। उम्मीद नहीं। हाँ, वो फीलिंग को समझ ही नहीं पाते, हाँ बस वो मिलने फीलिंग वाला को इसी- समझ ही नहीं पाते, एहसास हाँ, को समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, बस, उनके लिए आदमी, इंसान मतलब एक वस्तु, हाँ, बस खत्म बात। ऐसे लोगों को क्या करोगी? क्या करें? बताओ। बस ऐसे लोग क्या करना, खुद बोल देना फोन करके अपने आप, भाई अपने आप को ही फोन लगा देना, आज मेरा बर्थडे है। नहीं अभी तो क्या। हम आपको बता रहे हैं, इस बार मुझे किसी ने केक भेज दिया, ठीक है, लोगों को बातों बातों में पता चल गया था। मैं खुद 12 तारीख को आता था, किसी को बताता नहीं था, हाँ वीडियो आपने देखा था। और मैं हर साल अपना मना लेता था। ऐसे ही बच्चों को पार्टी दे देना, कुत्तों को पार्टी दे देना। क्यों किसी से उम्मीद रखना? अगर बर्थडे है तो हमारा है, हम उम्मीद दूसरे से क्यों रख? हाँ, हम ही मनाएंगे, सही, हम ही मनाएंगे, हाँ? हम ही खाएंगे। फिर दूसरे से क्यों? मेरा बर्थडे हाँ हम मनाएंगे, समझ रहे हैं? बिल्कुल, जिसके साथ मनाना है हाँ, हम मनाएंगे। ये साल पता चल गया था, लोगों ने उस दिन लाइव में भी केक आ गया था। हाँ, हमने कहा बाद में, पहली बार केक भी काटा। हमने कभी केक काटा भी नहीं था। हम वो भी कब से करने लगे, ये ज्ञान के बाद, ठीक है। ये 12 तारीख को कपड़े बदलना, लोगों को पार्टी दे देना,
ये भी मतलब ये दूसरा तीसरा कुछ साल था, हम्म। मतलब 2-3 साल से। इसके पहले तो मैं पागल था खोज में। गुरु जी वो पार्टी जब देते तो आप केवल कहते थे कपड़े बदलने की बस। खुशी में। ऐसा बोलते थे बस। हाँ तो क्या बताने की जरूरत है, क्या बताने की जरूरत है। और जहाँ रहता था वहाँ दे देता था बच्चों को, बैठ के बातें करता था उनको खूब, क्या खाओगे बेटा बोलो, आज मैंने कपड़े बदले। वो भी खुश हो जाते थे, वो भी खुश हो जाते थे। यहाँ भी दिया साधकों को, हम क्या आज कपड़े बदलेंगे, आज आइसक्रीम खाया जाएगा। खुद मनाओ ना, आपका बर्थडे है, दूसरों से क्यों उम्मीद, क्या दूसरे का बर्थडे है, बर्थडे तुम्हारा मनाए दूसरा क्यों। जो मन में है वो करो। और क्या उम्मीद उम्मीद रखते क्या हो, रखनी। हाँ? सही है बिल्कुल। उम्मीद है तो मतलब कहीं न कहीं कमजोर हो तुम, हाँ? ठीक। हम तो एक ही बात जीवन में समझे कि प्यार से इतना प्यार कर लो, प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे, बस खत्म। और वो तुम ही हो, क्योंकि जीवन में सबसे हितैषी तुम ही हो, तुम्हारे लिए क्या उम्मीद रखना किसी से। कोई मेरी फीलिंग को, मेरे भावनाओं को समझे या ना समझे, मैं तो समझता हूँ, ठीक। हमने तो यही जिंदगी में समझा, अकेले पार्टी कर लेना, अकेले खा लेना बढ़िया से। होटल में जाने का मन हुआ, फर्स्ट क्लास फटे कपड़े में होटल पहुंच गया, भाई ला जा ऑर्डर डाल दिए। एक बार मुंबई देवी में पूछा, मैंने कहा ये लस्सी ला, मेनू कार्ड देखा, बोला बोला पैसे हैं, बोला क्या एडवांस में लेगा क्या। हाँ तो जब ये बोला तो तुरंत लेके आए, मैं उसको टिप भी दिया, बोला ले अच्छा तू ले ले भाई, मैं देता भी हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है जी लो जिंदगी को, क्या किसी पे बेमतलब निर्भर। हाँ बस इतना है, मैंने अपनी माँ को एक बात कहा था कि मैं ऐसा ज़िंदगी में कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपका सर झुके, जब मेरा नाम लिया जाएगा तो आपका सर ऐसे रहेगा, बस इतना बोल सकता हूँ। और क्या करना है वो मैं तय करूँगा, कोई और नहीं, मेरा कभी कोई मालिक नहीं हुआ। हाँ लेकिन मैंने पूरा अपने ऊपर अनुशासन रखा। ऐसा कोई काम नहीं किया किसी को तकलीफ हो, होता है तो वो जान, मैं नहीं, मेरे से मतलब नहीं, मैं क्या करूं, मुझे पता है नहीं। अब तुम जबरदस्ती कहो नहीं तुम्हारी वजह से तकलीफ, तो तुम जानो, सीधी सी बात। तो अपना बर्थडे खुद मनाओ, खुद को विश कर दो, इतना प्यार करो कि तुम किसी से प्यार करने लायक ना रहो, तुम प्यार ही बन जाओ, क्या सीधी सी बात है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, ये मैंने समझा और इसमें मैं जीता हूँ। मेरे जीवन में मुझे किसी की कमी नहीं लगती, क्या किसी के एक व्यक्ति के जीवन में कमी नहीं लगती कभी भी, क्योंकि सबके साथ रहा तो पूरी तरह जिया, क्या पूरी तरह, जिसके साथ रहा पूरी तरह जिया। जैसे आप लोगों के साथ पूरी तरह जीता हूँ, क्या आप लोगों के लिए पूरा समय देता हूँ। कल तो लगभग 3 बज गए, 3 के बाद सोया मैं, ऐसे बातों में। हाँ सत्संग पहले ख़त्म हो गया था, हम लोग बातें ऐसे करने लगे कि बज गए। जिसके साथ जियो, इतना जियो, इतना जियो, ख़त्म हो जाए सब। क्या करोगे बचा कर, कहाँ ले जाओगे, हाँ कहाँ ले जाओगे, खूब जियो। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2 लोग आए थे मिलने के लिए, बोले हमें बाबा जी के गुरु जी के दर्शन करने हैं। बोला बैठाओ, बोले दर्शन नहीं आराम से मिलेंगे, दर्शन करके जाएंगे तो क्या होगा, मैं कहीं जा रहा था। बोले बस ऐसे मिल के हम चले जाएंगे। बोला नहीं, उनको बैठाओ, अब हमारे अच्छे से दर्शन देंगे। एक झलक देख के क्या मतलब होगा, हाँ शरीर का दर्शन है, जरा हमारा दर्शन कर लो। शरीर का दर्शन करके चले जाओगे, नहीं रोके, हम
वापस आए, कुछ 9-10 बज रहे थे रात को। हमने ठंडी का महीना, आग लगवाया, पेड़ के नीचे बैठे, बात करते करते 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। वो मेरी तरफ देखे, मैं बातें करता रहा, 2 बज गए, 3 बज गए, मेरी तरफ देखे, बोला बैठो आराम से। 4 बज गए, भोर हो गया। हम कहे चलो अब जा सकते हो। फिर वो कभी आए नहीं दर्शन के लिए। अगर बाजार में दिख जाए तो दूर से जय माता दी, हम कहे जय माता दी। तो दर्शन के लिए आए हो तो अच्छे से करो ना। ये शरीर के क्या दर्शन है, मेरे दर्शन करो, बैठो, हम तुम्हें अपने दर्शन कराते हैं। दर्शन की ओवरडोज हो गई गुरुजी। वो दोनों अगर हमें बाजार में देख लेते दिखे नहीं वो। फिर वो कभी आए नहीं बैठने। सही है। और यहाँ भी आप देखते हो कोई भी आता है, बैठो। सही है। हमें तो कहीं जाना ही नहीं है, सोने तक नहीं जाना है, अगला ही कहता है मैं चलता हूँ गुरुजी, बाथरूम तक नहीं जाता हूँ। आज तक किसी से नहीं कहा रुक के कि मैं रुको, मैं आता हूँ बाथरूम ना। 24 घंटा तो मैं ऐसे ही रोक लूं, बैठो तुम, बैठो, करो दर्शन। शरीर का क्या, मेरा दर्शन करो जरा। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे, तब दर्शन का मतलब है। अरे तुम हमें देख के चले जा रहे हो, क्या मिला क्या मिला? जिसको देख रहे हो रहेगा, जो रहेगा जरा उससे मिल लो, जो था है रहेगा, जरा उससे मिल लो। ये तो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, इसका क्या दर्शन करते हो? ठीक है, ये निमित्त है, ये निमित्त है। दर्शन करो, बैठो, हम आपको दर्शन कराएंगे अच्छे तरीके से। फिर दर्शन के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि जब तक दर्शन के लायक रहोगे तब तक भटकते रहोगे। दर्शन भी इसलिए करना है कि मुझे दर्शन से मुक्त होना है, और वो दर्शन से आप तभी मुक्त हो पाएंगे जब आप इस शरीर है इसके पीछे वाले का दर्शन करेंगे। जब उसका दर्शन होगा तब आप मुक्त हो पाएंगे। तो आइए हम आपको उसका दर्शन कराएंगे। ये क्या पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, जो था है रहेगा, उसका दर्शन करो। और हम पूरा समय देते हैं, पूरा, क्योंकि हमें कहीं नहीं जाना है। क्या मेरा कोई इंतजार भी नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं मैंने किसी को टाइम दिया है, नहीं। हम तो तुरंत बात को ख़त्म करते हैं। मेरा एक भी व्यक्ति इस दुनिया में इंतज़ार नहीं कर रहा। आपके परिवार वाले? कौन परिवार, सब अपने अपनी दुनिया में मस्त है। भाई बहन विवाह किया नहीं तो सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। कौन परिवार, किसका परिवार? वो अपनी अपनी परिवार में मस्त है। माता पिता चले गए तो भाई हैं अपने परिवार के साथ, बहन है अपने परिवार के साथ। मिलने आते हो तुम? हम जाते हैं, अच्छा, हम जाते हैं। कुटिया बनाने के पहले भी गए थे, 16 मई के बाद भी जाएंगे, जाते हैं मिलने। ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं, जुलते हैं। जैसे लोगों से मिलते हैं वैसे उनसे भी मिलते हैं। भाई कभी न कभी तो उन्होंने सहायता दी है, कभी न कभी तो उन्होंने सेवा दी है, उनसे भी मिलते रहते, उनसे भी बातचीत होती रहती है। सब जरूरत है, सब जरूरत है। यहाँ कोई किसी को नहीं मानता है। आप देखिए, आप कपड़े पहने हो, ये कुछ भी देखो, आप इसको कितना सम्मान के साथ रखे हो, नहीं? हाँ, ये पगड़ी को जो भी कलर है, चाहे वो भगवा हो कोई, लेकिन एक दिन वही आप क्या करते हो पता है? भगवान की मूर्ति तक जरा स्क्रैप हो जाती है, आप सीधा जाके कहाँ फेंकते हो पता है? हाँ, पानी। पानी में क्या, वो पैरों में ही आएगा ना। हाँ, आखिरी में कहाँ आएगा? वही पैरों में। ये कपड़ा कहाँ जाएगा? कचड़े में। सब जितने भी चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हो, सब एक दिन आपको भी लोग ऐसे संस्थान में ले जाके इस शरीर को जा, और जितना भी छुए रहेंगे सब स्नान करेंगे। हाँ, आपके साथ भी ऐसा होगा, इसलिए निकलना चाहते हैं। हाँ, सबके साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं कहा निकल लो।
कचड़े में जाने से पहले तुम निकल लो। क्या? हाँ, कचड़े में जाने से पहले तुम निकल लो। बस ऐसे ही पता 16 में आप निकल जाओगे, पहला पहले बोला हम आ जाए इधर। हाँ, 16 मई को मैंने इसलिए टाइम दिया कि 16 मई 1 साल हो जाएगा और मैं 1 साल तक साधकों के लिए पूरा समय दिया। हर साधक से, आने वालों से मैं बातचीत करता फिर हूँ। हम लोग कैसे आएंगे? जहाँ रहेंगे वहाँ जाना। अहमदाबाद आना हमारे हाँ, जहाँ जहाँ पूरा भारत बाहर मुझे जाना ही है सत्संग करते हुए, तो जहाँ भी लाइव रहेंगे बता देंगे, वहाँ के लोग आएंगे, फिर जहाँ बोलेंगे वहाँ चलूँगा। मुझे तो कहीं पक्का फिक्स नहीं है यहाँ जाऊँगा। जा रहा हूँ इधर, कोई मिल गया चलो इधर, तो हम इधर, हम ऐसे हैं। कब तक? जब तक वो समझने के लिए तैयार है। ऐसा, जब तक वो समझने के लिए तैयार है, वो आगे आगे हम पीछे पीछे। और उसने कहा कि समझ लिया तो मैं, फिर मेरी जरूरत तुमको क्या? और या नहीं समझ में आ रहा है तो भी जरूरत क्या? निकल लेता हूँ। तो उम्मीद छोड़ दो, किसी से कोई उम्मीद ना रखो। जितना आपसे हो सकता है लोगों के लिए कर दो, यही जिंदगी है। ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जियो। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। अपने आप में रहो। अपने आप में रहना ही आनंद है। आप लोग क्या है, आनंद सोच रहे हो उतरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आनंद आपके अंदर ही है। कब? जब आप उम्मीद छोड़ोगे तो तभी आप अंदर हो पाएंगे ना अपने आप में। उम्मीद छोड़ो। उम्मीदें, आपने अनेक लोगों से उम्मीदें बांध के रखी है। बर्थडे पे कोई विश करेगा, अब वो बर्थडे खुशी का दिन था, नहीं विश किया, दुखी का दिन हो गया। आपको याद है? वो पूछ रहा है क्या 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 क्या, भूल गए? हाँ, शादी के पहले ही याद रहता है, उसके बाद तो इतना कहाँ टाइम है बर्थडे याद रखने का। यहाँ सब जरूरत में जी रहे हैं, यही दुनिया ही ऐसी है। अच्छा, इसमें कोई दोष भी नहीं है। क्या? इसमें किसी का दोष भी नहीं है। दुनिया ही ऐसी है, करे क्या? उसकी क्या गलती है? दुनिया ही ऐसी है। इसलिए उम्मीद मत करिए। आपका बर्थडे है, खुद मनाओ। क्या? हाँ, खुद बनाइए, खुद केक काटो, खुद खाओ, और क्या? सही है गुरु। और क्या? खुद आइसक्रीम बनाओ, खुद खाओ, लोगों को भी खिलाओ। अच्छा, उनको खिलाओ जिनको जरूरत हो। नहीं, हमने हमेशा ऐसा ही किया है। साधकों को यहाँ खिलाया तो बड़ी जरूरत थी, क्योंकि कई हफ्ते से पा नहीं रहे हैं। समझना इस बात को, जरूरत में क्या खुशी होगी। आप देखिए, यही आइसक्रीम आप घर पे खाते हो, नहीं खुशी होती होगी। हाँ। यहाँ जरूरत थी, क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता, आप ले नहीं सकते। बाहर तो आप जब चाहो लेके खा सकते हो। बच्चों को भी हम खिलाते हैं, कुत्तों तक को खिलाते हैं। हमारी पार्टी ऐसी ही रहती है, जरूरतमंद को, जिनको जरूरत है। हाँ। इसलिए खुशी का दिन आए, खुद मना लो। हाँ, और अपने आप को सामर्थ्यवान बलवान बनाओ। बस दबाव संकोच में जीवन मत जियो, नहीं तो घुटन होगा। समझकर जीवन जियो, सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, हर वक्त सचेत रहो। क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, प्रश्न कर दो, इससे क्या होने वाला है। होने वाला है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। होने वाला है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मुझे डर की वजह से ही सपने भी ऐसे आते हैं क्या? डरावने हाँ, सपने। वो आ सकते हैं। आदमी सपने भी वही दिखता है जिस माहौल में वो रहता है। जिस माहौल में वो रहता है, सपने भी वही देखेगा ना।
ज़्यादातर अपने आप को मजबूत बनाओ। और बोलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों का? हाँ, कोई। बोलिए। हमारे साथ जो गलत हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है, क्या मैं उसे सही कर सकता हूँ तो सही करो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, वो बात अलग है। ऐसा नहीं कि गलत कोई कर रहा है तो हम उसे बर्दाश्त करें, नहीं, उचित तरीके से आप जवाब दो। क्या? अनुचित से नहीं, उचित से। हमेशा अपने आप को सामर्थ्यवान बना के रखो। हाँ, लेकिन पहले वो किया, बाद में आप जवाब देना। क्या? जैसे एक व्यक्ति ने प्रहार किया, एक व्यक्ति ने आत्मरक्षा में उसे मार दिया, क्या उसे सजा होगी? सजा किसे होगी? पहले जिसने प्रहार किया। हाँ, उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी। अगर उसने आत्मरक्षा में मारा है तो उसे सजा नहीं होगी। तो आप अपनी आत्मरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा में उसे जवाब दीजिए उचित तरीके से, जैसे वो समझे। हाँ, जैसे वो समझे। मतलब धर्म के नाम पे आप कमजोर मत बनाइए अपने आप को। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई बिना मतलब का आपको एक हाथ मारता है तो आप उसका हाथ दूसरों को मारने के लिए ना छोड़िए, अगर आपके सामर्थ्य है तो। हाँ, हमको तो मार दिया, लेकिन ये दूसरों को भी मारेगा। ऐसा कर दो कि अब ये दूसरों को ना मारे, हमारा तो हो गया, ऐसा जवाब दो कि दूसरे के साथ ऐसा ना करे। आपकी सामर्थ्य है तो, और नहीं तो सामर्थ्यवान बनो। बात समझ रहे हैं? मुझे पहले प्रहार नहीं करना है, लेकिन कोई मुझ पे या मेरे परिवार पे जिनका मुझे रक्षा करने का दायित्व मिला है, चाहे कोई भी हो, देश हो, क्षेत्र हो, सबका दायरा है, परिवार है, गांव है, तो उस पे अगर कोई भी उंगली उठाता है तो उसको मैं जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि आप उस पद पे हैं। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? नहीं देंगे तो दोषी हो जाएंगे, क्योंकि रक्षा करने के लिए आपको मिला था। बहुत समझ के जीवन जीना है, बहुत समझ के जीवन जीना है। मुझे खुद यहाँ गुस्सा करना पड़ता है, क्या चिल्लाना भी पड़ता है। इसलिए कि बहुत लोगों को सुरक्षा देनी है। यहाँ लोग आते हैं तो मेरे पास आते हैं, इनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी है। कि सुरक्षा में मैं रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ होगा तो पहले मेरे ऊपर वो आना चाहिए तकलीफ, बाद में आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग मेरे पास आए हो ना। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो आपकी सुरक्षा में मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं कर दूंगा। क्या? हाँ, कुछ भी करना होगा कर दूंगा, लेकिन सुरक्षा आपको दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैंने चुना है, यही तो धर्म है। तो पता चला कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको कोई कुछ कर रहा है, परेशान कर, और मैं देखूं, फिर ऐसा आदमी अलग से नर्क बनता है। वो तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे लिए आया था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन से ऐसा हूँ कि अगर मेरे साथ कोई हो गया तो अगर गर्दन कटेगी तो पहले मेरी कटेगी, उसके बाद में। इसके लिए मेरे गांव के बच्चे भी जानते हैं। मतलब अगर मेरे साथ कोई हो गया तो अगर गर्दन कटी तो पहले मेरी कटेगी, बाद में उसकी। अगर मैं नहीं रहूँगा तो, और मैं रहूँगा तो उसकी तो नहीं कटने दूँगा, चाहे मेरी कट जाए। मैं ऐसी ज़िंदगी को जिया है बचपन से। बच्चे भी मुझे गांव के पसंद करते हैं, ये ऐसा मैंने जिया है ज़िंदगी। साथ दो तो पूरी तरह दो, या तो ना दो। कभी किसी को बीच रास्ते में कभी मत छोड़ो, या तो मत दो ना,
क्योंकि आपने किसी का साथ देने का आश्वासन दिया तो उसके कई ऑप्शन खत्म कर दिए ना उसने, अब वो प्रयास नहीं करेगा क्या, क्योंकि आपने कह दिया मैं करवा दूंगा, क्या मैं हूं ना, बस वो खत्म हो गया। और आप समय आने पर कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अब वो कहाँ जाए उस समय, कम से कम आप पहले दिन कह देते तो कई जगह तक प्रयास कर सकता था। आपने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप सीधा सीधा पहले ही मना कर देते, सीधा सीधा पहले ही मना कर देते। तो मेरा कहना यही है कि जब आप किसी से वादा करो तो आप अपनी क्षमता को जांच लो। जब वादा किया था तब वैसा नहीं था, बाद में वो बदल गया तो क्या था? कौन बदल गया? जब वादा किया था वादा आपका था, आप अपने वादा को निभाइए। वो क्या, वो कैसा, उसके कर्म का परिणाम वो जानेगा। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। एक व्यक्ति मुझे परिक्रमा में मिला, फिर यहाँ खलघाट के उधर बलगांव है, वहाँ से हम वहाँ तक आए, 3 लोग थे। तो एक जन, ये 2019 की बात है, तो वो आगे निकल गया, फिर यहाँ से मैं आगे जाके फिर मुंबई चला गया, फिर वो गुजरात पहुँचा तो मुझे फ़ोन किया उसने फ़ोन किया कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, आप आ जाएं। ठीक है, हम वहाँ से गए। फिर इसके बाद जब वहाँ से मैं गया और फिर इसके बाद हम मिले, हमारी उससे बातचीत ऐसे होने लगी, हम यात्रा करने लगे। फिर उसने कहा मेरा परिक्रमा, एक जन मेरे को रोक रहे थे, वो समझ गए मेरी स्थिति, उन्होंने बोले यहीं आप रहिए। बोला नहीं मैं नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा, क्योंकि इनको मैंने वादा किया है कि परिक्रमा करेंगे, मैं इनका साथ दूंगा, अभी नहीं रुक सकता, बाद में आऊँगा। वो आदमी मेरे बारे में उस दिन जान लिया था। मैंने उसको बैठाया, बोला आज तू मुझे सुन। उसे पता नहीं, वो टीचर था ध्यान सिखाने का, 100-200 ध्यान का क्या उसे विधियाँ पता थी। बोला आज तू एक काम कर, बैठ और मुझे सुन, आज तू मत बोल, क्योंकि अब तू मेरे बारे में समझ गया, आज तुझे पता चल गया। ठीक है, और कुछ ही महीने मेरे बाकी थे ज्ञान होने में। मैंने उसको बताया, बोला देख तू बुलाया मैं आया, मुझे मालूम है, मैं बुलाता तू नहीं आता, पक्का तू सेल्फिश इंसान है, लेकिन पता है तू है, लेकिन मैं ऐसा नहीं। क्या तू है, मैं ऐसा नहीं, और ये मुझे पक्का पता है तू नहीं आएगा। अगर मैं तुझे बुलाता तो तू नहीं आता, ये बात पता होने के बाद भी मैं तेरे पास आया, क्योंकि मैं ऐसा हूँ और तू ऐसा है। बस इतनी सी है। बोला मुझे मार्ग बताए। हाँ बोली, हाँ ठीक है। तो मैंने उसे बोला, फिर बातचीत हुई, बोला क्या चाहिए, आध्यात्म की भौतिक। तो उसने कहा कि, बोला देख ले पहले, आध्यात्म में कुछ नहीं चाहिए मैं आना है, भौतिक भी इच्छा है क्या? बोला भौतिक, बाद में आध्यात्म। मैंने उसे मार्ग बताया। फिर बोला मैं नर्मदा परिक्रमा, आगे उस पार गया, बोला नर्मदा परिक्रमा नहीं करूँगा, मेरा हो गया, मुझे कहीं आश्रम में अगर जगह दिला देते तो मैं वहाँ पे रहता। तो मेरे एक परिचित थे, वो महाराज के यहाँ ले गया, उनसे वो मेरे को बोले थे जब आपको रुकना हो तो आप बताना। मैं वहाँ आके बोला मुझे तो नहीं रुकना है, इनको रुकना है, अगर जगह हो तो बोलिए। मैं वहाँ गया, मुझे पता दिए, रायवेड़ खेड़ी है ना, नारायण जी आए थे, उस गांव की बात है। मैं गया वहाँ, उसे रुकने की जगह दिला दी, और जगह दिला दी तब हम वहाँ से चले गए फरवरी में। फिर मैं मुंबई गया, 24 फरवरी के बाद 1 जुलाई को निकला, और मुझे गुजरात के हरी भाई थे, सूरत से लेने आए थे मुंबई, वो लेके गए। फिर वहाँ मैं घूमा भरूच वगैरह, फिर मुझे वो यहाँ छोड़ने आए तो उन्होंने अपने आप को ड्राइवर बताया कि मैं, मतलब अपने बारे में कोई वो नहीं दिया। तो हमारे सामने, उनके सामने हमारे बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे, वो वहाँ से आए, बोले आप समझ नहीं रहे। अब उन्हीं से उसको 5,000 रुपये भिजवाया था, बात समझ रहे हैं,
हम अपने लिए ले या ना लें, लेकिन दूसरों के लिए हम कर्जा भी लेते हैं। हम उसको 5,000 रुपये भिजवाए थे कि आप उन्हें भेज दीजिए। वो कोई कर्ज नहीं था, मेरे बोलने से वो कहते थे क्या सेवा है सेवा, बोला उसको भेज दो। तो वो आए, बोले आपको पता है वो आपकी निंदा करता है, ये करता है, आप उसको। मैं बोला एक काम करो, आप उसको बुला के लाओ। आया, वो थे। बोला आप सुन लो, ये मुझे गालियाँ देता है, ये मेरी निंदा करता है, ये मेरी बुराई करता है, ये बात मुझे पता है, ये बात मुझे पता है। ये इसका काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि पहले ये मेरे जीवन में नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, ये मुझे पक्का पता है। संयोग है, वियोग है, ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये मुझे गालियाँ देने के लिए मिला है, मैं इस सहयोग करने के लिए मिला हूँ। अब क्या करूँ बताओ? मुझे सब मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। ऐसा भी नहीं कि जरा शक है, जरा सा भी शक नहीं है। फिर वो व्यक्ति वहाँ से फिर हम उसको लाए, फिर छोड़े, वो अपना इंदौर की तरफ घर गया। फिर अभी भी उसको पता मिला है तो अभी भी वो कांटेक्ट करके एक दिन मुझसे बात किया, यहाँ आने के लिए बोला। मैं आइए। मुझे पता है, मुझे पता होने के बाद भी अगर आप मुझे गाली दे रहे हो, फिर भी मैं आपके साथ वैसा ही बर्ताव करूँगा, क्योंकि मैं इसी के लिए मिला हूँ और आप इसी के लिए मिले हो। अब क्या करें क्या? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो। एक दिन हम नहीं होंगे और आप नहीं होंगे, तुम कहीं और हम कहीं। मैंने क्या किया है, आपने क्या किया है। जब कभी हम अलग होंगे तो कहीं तो रहोगे, पता तो चलेगा कि मैंने आपके साथ क्या किया, आपने क्या किया। इसलिए मेरा बस इतना है कि आप करते हुए निकल लो। हाँ। कभी सहन करते करते थक के जाते हैं ऐसे। नहीं, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, सहन मत करिए। क्या मैं उसकी गाली सहन करता था? ऐसे मुझे नहीं। पता ही नहीं, मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। क्या फर्क भी नहीं पड़ता था? अभी भी अगर उसके आत्मिक कल्याण के लिए कोई सहयोग हो तो भी मैं करने के लिए तैयार। और जरा सा उस आदमी के प्रति, ऐसे कई लोग हैं, जरा सा उस आदमी के प्रति मेरा जरा सा भी गलत का भाव उठता, अंदर से भी नहीं उठता प्रतिक्रिया कि वो गलत था। क्या करे, उसकी क्या गलती? कोई बात नहीं है, कभी न कभी वो भी बदलेगा, कभी न कभी वो भी बदलेगा, उसे भी समझ में आएगी। हो सकता है हम ना हो फिर, लेकिन वो रहेगा। इसलिए करते हुए निकल लो, उम्मीद मत रखो। हमें लोगों ने कहा कि क्या आपको लगता है परमात्मा मिलेगा? हमने कहा देखिए ऐसा है, मेरे विश्वास में इतना विश्वास है कि वो नहीं है तो भी मेरे लिए उसको होके आना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास मेरा है, प्रेम मेरा है। मैं उससे पूछ के थोड़ी निकला था, प्रेम मेरा है। और जब प्रेम मेरा है तो बात खत्म। मैं आपसे क्यों पूछूं आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? प्रेम मेरा है। आप मुझसे प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, जरा सा भी मतलब नहीं। प्रेम मेरा है, आपसे क्यों पूछूं? आप कौन हो? आपसे क्यों पूछे? हाँ, जब मेरे लिए आप पराये होते तब मैं आपसे पूछता कि आपको मुझसे प्रेम है, तब मुझे पूछना पड़ता, क्योंकि ये मेरे अंदर शक होता तो क्या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे प्रेम करें चाहे नफरत करें, मुझे इतना पता है आपसे मेरा प्रेम है, बस बात खत्म। आप प्रेम करें चाहे नफरत करें वो आप जाने, मेरा आपसे प्रेम है। और नफरत भी होगा तो मेरे कर्म से होगा आपका, क्या मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो मुझे जानते ही नहीं, तो आप तो मुझसे कुछ कर ही नहीं सकते। ये आपको मेरा काम नहीं पसंद है,
मेरे हाव भाव नहीं पसंद आ रहे हैं, देश काल स्थिति परिस्थिति सब बदल रहा है, नहीं पसंद, तो उसमें क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए प्रेम में जियो, कोई आपसे करता है नहीं करता क्या फर्क पड़ेगा। आप देख लो ना आपका अपने प्रति प्रेम है या नहीं, बस इतना देख पाओ तो देख लो आपका प्रेम आपसे है या नहीं, पूछो। और जब आपका प्रेम आपसे है तो आप किसी से उम्मीद क्यों रखी। अगर आपसे आपका प्रेम है तो फिर बाहर से उम्मीद नहीं, उम्मीद है तो आपका आपसे प्रेम नहीं। आप इस बात को गहराई से समझ लीजिएगा। वो व्यक्ति अभी भी आए तो अभी भी मैं उसकी सहायता करूंगा, क्या। हाँ, अगर मुझे लगेगा 5 क्या 10 का भी अगर लगेगा इसका 10 से कल्याण होगा तो 10 दूंगा, 20 से भी हुआ तो 20 भी दूंगा, कर्ज लेके दे दूंगा, भैया तू अपना कल्याण कर ले, भरेंगे हम, क्या। हाँ, गाली देता रहा, कल्याण करता रहा। और सही जगह दे रहा है, तेरे को प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है, तुझे प्यार मिल रहा है, कोई बात नहीं, तो उम्मीद छोड़ दीजिए। उम्मीद है फिर आपका भी प्रेम उससे नहीं है, क्या। क्योंकि प्रेम में उम्मीद नहीं होती, उम्मीद भी प्रेम नहीं है। अगर आप उम्मीद में हैं तो फिर प्रेम नहीं, प्रेम तो कुछ नहीं चाहिए मेरे। ये दोनों बातें नहीं हो सकती। तो देखिए आपका भी कहीं प्रेम है। कि बस प्रेम एक शब्द लेके ढो रहे हो, क्या। एक शब्द लेके ढो रहे हो। बोलिए, और कोई प्रश्न है हाँ, आपका। हाँ बोलिए। आपके वीडियो देखने से पहले मैं दिखाया कि जिंदगी जी रहा था, अब मुझे अपने आप से मिलना है, क्या करूँ। पहले तो जरूरत में जीना चालू करिए। जो लोग आपके आसपास हैं उनसे उम्मीदें बना के रखी है वो छोड़ो, उनको देना चालू करो। उनसे प्यार करना चालू करो। लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो। जरूरत में जीना चालू करो जितनी जरूरत है, और हर वक्त तत्पर रहिए बिना बोले लोगों की सहायता के लिए। हाँ, आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं वो छोड़ दो, वो छोड़ दीजिए। हमारा तो विरोध भी करने वाला आ जाए तो हम उसको कहते हैं खा लो, नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे खा लो, ताकत रहेगी तभी लड़ाई करोगे ना। जो तुम कमजोर रहोगे मुझसे लड़ोगे कैसे। खा लो फिर लड़ेंगे आराम से, क्या। नहीं खाओगे, कमजोर रहोगे, खा लो पहले फिर लड़ना, समझ रहे हैं। तो ताकत रहेगी तभी ना लड़ोगे, पहले खा लो फिर लड़ेंगे। ये सुन के टूट गया गुरुजी। नहीं और क्या। अरे एक बात बताइए, उसे मजबूत तो बनाइए, लड़ने के लायक तो बनो। आप लड़ना चाहते हो ठीक है, मैं नहीं चाहता आप हार जाओ, क्या। पहले खा लो, पहले आप खा लीजिए। आपकी हार हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, आप पहले बैठिए।
हम अच्छे तरीके से समझा रहे थे। पहले आप बैठिए, पानी उनी पीजिए, ठीक है। आप अपने काम करने आए हो तो ठीक है, पहले पानी तो पियो। पहले पानी तो पियो, समझ रहे हो? बाबा के पास टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है। एक और दो बाबा को, एक और दे दो। अरे अरे दो बाबा, लो बाबा लो, अरे लो, ले लो एक बाबा। और ले लो। अरे 2 हाथ बिस्किट 3 होना चाहिए है। एक और ले लो, 4। अरे बाबा ले लो, एक और ले लो, ले लो। ले लो, अरे क्या हुआ? दे रहे अरे बाबा, क्या ले लो। बाबा, बाबा दे रहे। चलो नर्मदे है। तो कहने का मतलब है, जिंदगी है, कब हम मिलेंगे, कब चले जाएंगे, क्या हम साथ यहाँ कोई रहने वाला है? बताओ। एक दिन हम नहीं होंगे, तुम नहीं हो, हम कहीं और, तुम कहीं और। हाँ, ऐसा होगा ना? नहीं होगा। जब हम कभी जुदा हो तो बस हमें ये रहे कि हमने अपनी तरह से उस व्यक्ति का पूरी तरह सहयोग किया उठाने के लिए, मेरे तरफ से कोई कमी ना, बस ये हो। और एक न एक दिन हम आप जुदा होंगे, पक्का। संयोग है, वियोग है, पक्का है। इसलिए जी लो। क्या? इसलिए जी लो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, तुम कहीं और हम कहीं, हम कहीं तुम कहीं। और ये पक्का, हाँ, इसमें संशय नहीं है। आज से पहले हम कहाँ थे? वही मुझे पता भी नहीं कि आपसे मिलेंगे। हैं? वही, इसका मतलब पहले भी हम बिछड़ गए थे, फिर मिले हैं, फिर बिछड़ जाएंगे। यही है। जरूरतमंद के काम आओ, यही जिंदगी है। ये आना जाना कब तक चालू रहेगा? जब तक आपको चाहिए, चाहिए में आना जाना, जब तक चाहिए आना जाना। पिछले तो फिर जन्म भी नहीं होगा। तो फिर खत्म, फिर बातें खत्म। कुछ नहीं चाहिए तो आएंगे ही क्यों? फिर आना ही नहीं होगा। फिर बच्चों के लिए, भविष्य के लिए नहीं करना चाहिए हमको? करिए ना, खूब करिए, जरूरत में फिर करिए। इसमें तो फंस जाते हैं। हाँ, फिर इसमें तो फंस जाते हैं। ज्यादा में फंस जाते ये हैं, चाहिए, ये चाहिए। ज्यादा में। जरूरत में करिए ना, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, जरूरत में करिए ना। आप ज्यादा में फंस जाते हैं। आप जहाँ भी फंसे हो तो उसमें ज्यादा में ही फंसे हो। मान का चक्कर था, बड़ाई का चक्कर था, बड़ा बनने का चक्कर था, योग्यता से ज्यादा पाने का चक्कर था, बस इसी में आप फंसते हो, इसी में फंसते हो। समझ में आ रही है बात? जरूरत में जीना चालू करो, और कितना भी गुस्सा आए न मत करो, मत करो, प्यार करो। प्रक्रिया 2 ही मत सही, प्रक्रिया 2 ही मत। सबसे ज्यादा गुस्से का जवाब हम अपने मुंह से देते हैं, वो बंद करो पहले, फिर सब बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। हाँ, उसके बदलाव के लिए गुस्सा करना है तो कर दो, लेकिन गुस्सा भी समझ कर करो कि उसके बदलाव के लिए कर रहे हैं, और उस बदलाव करने में उसका हानि ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि हमारा गुस्सा ऐसा भी होता है। चलिए, इंसान छोड़ दीजिए, मोबाइल कभी कभी नहीं खुलता, उसको पटक देते हैं, ये कौन सा गुस्सा है? उसने क्या किया?
जब तक था सहायता ही दिया, और फिर बाद में उसको जोड़ते हैं फेविक्विक लगा के, क्या क्या। अब बताइए, टीवी उठा के पटक देते। अब उस टीवी का क्या दोष है? हाँ, है ना ऐसे लोग, इसमें आप भी हो सकते हैं। बताओ, इन वस्तुओं पे मतलब आप देखो तो कितना गिर गए हो, आपको पता है इन पे। और तो क्या फिर वेलन ज़्यादा तो वेलन ही टूटता है। हाँ हाँ, वही बताओ, बताइए, वही रोटी बना के खिला रही है, आप उसे तोड़ देंगे, तो उसकी क्या गलती है? उसकी भी गलती हो सकती है। लेकिन देखिए आप कितना गिर गए, उसे भी तोड़ दे रहे हैं। आप देख पाओ तो देख पाओ कि हम कितना गिर गए। अशांत आप अपने कर्मों से हो, दुनिया में कोई अशांति नहीं है ना, एकदम नहीं है। आनंद है इस दुनिया में। क्या है? क्या है? आनंद है। अशांति तो आपने पैदा किया है अपने कर्म से, आनंद है। जरूरत में जीना चालू करिए, और एक दूसरे की सहायता करके उसके स्तर को उठाओ। ऐसा काम करो। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, जो हमें, जिनसे हमारा लेन देन है, उनके स्तर को उठाने के लिए लेन देन करो, और उनके पास बैठो, उनकी भावनाओं को समझो, उनको समय दो। फिर देखो जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। और कोई प्रश्न है आपका? आपका फॉरहेड पे वाइब्रेशन होती है, हम ध्यान नहीं देते, पर वो हमारा खिंच जाता है, तो उसको क्या समझना चाहिए? कोई बात नहीं, होने दो। अपने को क्या करना है? खुजली भी होती नहीं होती? हाँ, हम खजुला देते हैं, चली जाती, वाइब्रेशन भी चला जाए। क्या कभी कभी हमारा पलक भी झपकने लगता है, तो ये भी एक वाइब्रेशन है कि नहीं है? फड़कने लगती है। हाँ, दाई बोलते हैं अब तो कोई बोल देता कि ये फड़कने से चक्र खुल रहा है, तो वो भी देखते हैं, हाँ चक्र खुल रहा है, कोई बता देगा। आप समझिएगा इस बात को, ये सब अपने आप हो रहा है, होने दीजिए। हाँ, आप कुछ कर सकते हो, आपको ठीक नहीं लग रहा है तो कर दीजिए। खजुली आई, जब तक बर्दाश्त करते हो करो, नहीं है कहीं बस इतना मार दो। बात समझ रहे हैं? आप जैसा करती हैं वैसा बनती जाती है, ये ध्यान रखो। अब देखिए आप करती क्या है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। आपका कर्म हो सकता है दिखे, भाव ना दिखे। पता चला गया घर में ऐसा मेहमान आ गया, सब पसंद करते हैं, आप ही नहीं करती। हाँ, और पता चला कि अब लोगों की वजह से आपको उसकी सेवा करनी पड़ी, भोजन भी बढ़िया पकाना पड़ रहा है, उसे भोजन भी देना पड़ा, घुटन भी हो रही है। अब सब देख रहे हैं कि आप कितना सेवा, और जाते जाते कह रही हैं फिर आना। क्या? और आपको अंदर है कि कभी दिखे ना यहाँ। समझना इस बात को, ऐसा होता ही है मिला जुला कर। तो अब कहीं न कहीं वो आपको घुटन दिया, कहीं न कहीं बाहर से आप सेवा है, लेकिन अंदर से थोड़ी नहीं। दो कर्मों के हिसाब से होता है। हाँ, दो कर्मों के हिसाब से सब सारा लेन देन कर्मों से ही है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ ईमानदारी से जियो, बस खत्म करो लेन देन को, ईमानदारी से करके निकल जाओ। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। ईमानदारी में तुम होते हो, बेईमानी में कोई और होता है, और जब कोई और होता है तो गांठ लगने लगती है। ईमानदारी में तुम, कोई गांठ ही नहीं। एक में कोई गांठ लगेगी? हाँ, एक से घर्षण होगा? इसलिए सोच समझ कर जीवन जियो और आगे बढ़ो, और अपना जन्मदिन खुद मनाओ। हाँ,
बोलिए, और कोई प्रश्न? आप हो गए? बस जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिए और ज़रूरत में जी कर अपने आप को समझ कर और निकल ले आइए। ठीक है। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।